नमस्कार, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं बलबीर कोल्ड स्टोरेज में। सिरसागंज के अंतर्गत ये पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट पड़ती है फिरोजाबाद। किसान भाइयों, अगर बात करें तो एक सिरसागंज एक मानी हुई हस्ती है, अगर देखा जाए मानी हुई बेल्ट है आलू के मामले में। अब यहाँ से जो आलू जाता है, हर मंडियों में इसकी डिमांड रहती है। नंबर एक क्वालिटी का आलू होता है, नंबर एक क्वालिटी का यहाँ का किसान भी है। लागत लगाने में कोई कमी छोड़ता नहीं है, आलू उगाने में कोई कमी होती नहीं है। अब किसान भाइयों, इसी कड़ी में हम बात करते हैं कि आलू की अफवाहें अलग अलग हैं। आज हम लगातार कन्नौज जिले से आगरा तक आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस दौरान हम सिरसागंज में मौजूद हैं। अब यहाँ से हमारे साथ ऑनर हैं और ऑनर से जानकारी भी लेंगे। महावीर बलबीर कोल्ड स्टोरेज की अगर बात करें तो यहाँ की कैपेसिटी काफी अच्छी खासी कैपेसिटी है और 7-7.5 लाख के आसपास यहाँ की कैपेसिटी भंडारण क्षमता है। अब किसान भाइयों, अब बात करेंगे कि यहाँ पर जो अफवाहें हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे, सुलझाने की कोशिश करेंगे। कोई अभी तक किसानों के मूड में था कि भैया कोल्ड स्टोरेज भरेंगे नहीं। आज आपको यकीनन कहेंगे हम कि किसान भाइयों, ये कोल्ड स्टोरेज सिरसागंज का एक माना हुआ कोल्ड स्टोरेज है और 7 लाख की जिसकी कैपेसिटी है। आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि उसको भरना कितना कठिन काम होता है। जब वो इस आज से जो 15 दिन पहले जो समस्याएं थी, जो ग्राउंड पे हालात थे, उसको देखने के बाद, लेकिन अगर आपको विजुअल के माध्यम से भी दिखाएंगे और तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि कोल्ड स्टोरेज में कितनी शांति है। आलू का जो भंडारण है कोल्ड स्टोरेज में लगभग हो चुका है। अब क्या पोजीशन है पूरी जमीनी हकीकत से सर से हम जानते हैं। ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं तो इनसे हम बात करते हैं कि आखिर में देखें तो जमीनी हकीकत क्या है। तो सर, क्या नाम है अपना? हमारा जितेंद्र सिंह। सर, हम जानना चाहेंगे अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज की असलियत में भंडारण क्षमता है क्या? क्षमता 7.5 लाख। 7.5 लाख। अच्छा सर, 7.5 लाख में से अगर हम देखें, अगर आज की तारीख में देखें, करंट टाइम, कितना आलू आ चुका है? करीब 90%। 90% आ गया। चुका। अच्छा सर, जो 10% आलू है, हम कह सकते हैं कि उसमें मेरा बारदाना भी बटा है, फाइनेंस वाला है, और जो हमारे जो ओरिजिनल किसान हैं, जो व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, तो उनका आलू बकाया से बचा है? हाँ, वही क्या कहते हैं, थोड़े बहुत खेत लोग किसान रह गए हैं जी तो 2-3 दिन में जी आ जाए। आ जाए। तो सर, कह सकते हैं कि जो नए किसान हैं उनके लिए गेट बंद कर दिया गया। हाँ, नए किसानों के लिए गेट बंद है। जी, तो हमें लगता है कि सर जो अफवाहें थी वो बिल्कुल झूठ साबित हो रही हैं। जैसे सिरसागंज में जी करीब जो 1 गिलास के कोल्ड है वो तो फुल ही है। जी 2-4 दिन में जी फुल हो जाए। जी 20 गिलास के वो समझो 75-70% हो जाएंगे, बिल्कुल 80% भी हो जाएंगे। जी जी और जो सी गिलास के जी वो ही थोड़े बहुत वो खाली रहेंगे, करीब 50% होंगे किसी में। जी। अच्छा सर, देखा जाए तो अपने यहाँ सिरसागंज में कोल्ड स्टोरेज की अगर हम गिनती करते हैं तो इस एरिया में कितने कोल्ड स्टोरेज पड़ते हैं? सिरसागंज एरिया जी में जी करीब 60 कोल्ड स्टोर। 60 कोल्ड स्टोरेज। और सर 60 कोल्ड स्टोरेज में हमें लगता है कि ज्यादा संख्या ए ग्रेड वाले कोल्ड स्टोरेज की है। हाँ, करीब ये समझो 60% 1 गिलास मिल जाते हैं। जी। अच्छा सर, तो इसको हम अपने कोल्ड स्टोरेज की बोल सकते हैं कि ये तो ए ग्रेड में अभी से आ ही गया है, मतलब लगभग। ये तो 1 गिलास में बहुत पहले से 25 अच्छा, साल हर वर्ष इस टाइम ये फुल हो जाता है? किसी हम किसी किसान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। मैं किसी किसान के पास जाए, अपने आप क्रेडिट से बढ़ाया। क्रेडिट, बिल्कुल। ये एक सुविधा है जो किसानों को आप लगातार देते चले आ रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको बैठे बिठाए मिलता है। बिल्कुल। तो देखा जाए किसान भाइयों, अगर यहाँ की अगर समस्याएं देखें तो कतई समस्या कोई भी सामने नहीं आ रही है। बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ पे किसानों का आलू रखा जा रहा है। अभी तक हमने पीछे हाईवे पे काफी कोल्ड स्टोरेज देखे, जसवंत नगर से लगातार यहाँ तक देखते चले आए, लेकिन कोल्डों के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं, किसानों के बीच भगदड़ का माहौल है। लेकिन यहाँ की बात करें तो बिल्कुल शांतिपूर्वक आपको विजुअल के माध्यम से वो चीज भी दिखाने की कोशिश करेंगे। 23 फरवरी को इसका मुहूर्त हुआ है। जी और स्पीड कोल्ड की जैसे आलू आने की जी 4 मार्च से आलू आना शुरू हुआ है। ज्यादातर जी बारिश हो गई थी। आमद में करंट आया। हाँ, जी। फिर समझो अब आज 19 तारीख है। अभी 1 महीना शायद ही नहीं हुआ। 1 महीना नहीं, 18 दिन 20 दिन नहीं हुए, 18-20 जी दिन। जी जी हाँ, करंट आने में, आमदनी आने में। 40-45 हजार बोरी जी। करीब कागज रोजाना आ रही है, प्रतिदिन आमद। प्रतिदिन आ रही है। जी। तो किसान भाइयों, ये जरूरी है कि इस चीज को आप समझें।
जिस प्रकार से आपके मन में एक कीड़ा था, हमें लगता है कि आपको फिर उस चोट का सामना करना पड़ जाएगा अगर आपने ये सोच लिया आलू कम है, आलू महंगा बिकेगा, उसके चक्कर में आप आलू बेचेंगे नहीं। जिस प्रकार से 2020 के माहौल बने थे, 1800 2000 रुपए पैकेट बिका था, लेकिन किसानों को रेट 300 और 400 रुपए प्रति पैकेट ही लेना पड़ा। ऐसे ही आपको जागरूक करने के लिए किसान भाइयों आपको बताते चले आलू की कमी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज लगातार भर रहे हैं और बिक्रियां भी किसी भी हद तक जा सकती हैं। हालांकि कह सकते हैं सर, कह सकते हैं कि 2024 का जो वर्ष है आलू किसानों के लिए उज्जवल है। सर देखो, साल अच्छी है, जी भाव कुछ भी बिके, जी जी, साल अच्छी है। साल अच्छी है। लेकिन सर अब जो हमने आपको अभी बताया है, जो किसानों को बताया है कि किसान अगर अक्सर जो होता है वो रेट ले नहीं पाता है, जिस रेट में होता है उससे वो हमेशा बढ़कर सोचता है। देखो रेट, किसान हर भाई में आलू अगर बेचे तो रेट मिलती रहेगी, जी और अगर रोकेंगे जी स्टॉक बढ़ जाएगा जी तो फिर से बाद में वो लास्ट में तो सस्ता बिकेगा ही। जी, तो हाँ फिर वही होता है कि आलू बिकता पहले फिर बाद में बिकता है। हर भाई में आलू बिकना चाहिए। बिकना चाहिए आलू, किसानों को हर भाव में लागत मूल्य पहले निकालें, उसके बाद फिर एक आध बार और बिक्री करें, तो अलग अलग रेट में अगर बिक्री करेंगे तो उनको चोट नहीं लगेगी। 2 4 5 हजार बोरी हो तो हर महीना आलू निकालना चाहिए। जी जी बिल्कुल, तो इससे जो है किसान भाइयों को अच्छी सुविधा मिलती रहेगी हर और भाई के पैसा मिल जाएगा तो एवरेज आ जाएगा। जी। अच्छा सर, एक और जानकारी लेना चाहेंगे अपने यहाँ क्षेत्र में, जिस हिसाब से कोल्ड स्टोरेज ए ग्रेड की पोजीशन मान लेते हैं कि फुल के कगार पे हैं और बी ग्रेड में नंबर लग गया है, तो अब सर हम कह सकते हैं जो आलू की खुदाई अभी परसेंटेज में अगर देखें तो कितनी बाकी है अपने यहाँ? हमारे यहाँ ये 24 25 तारीख तक जो होली है, जी जी तब तक 2% 5% बचेगी, जी वो टायर में लग जाएगा। जी होली के बाद जी मंडियों में चला जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, देखा जाए तो अभी हमें लगता है कि 15 से 20% आलू अभी होगा या फिर उससे भी कम नहीं है? है, नहीं है, उतना नहीं है। नहीं है। 10%, 7 8%, 10% आलू ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं। हाँ, 10% आलू होगा। जी। अच्छा सर, एक और हमारा लास्ट सवाल है कि इस वर्ष सर क्या लग रहा है कि 2024 में अगर देखें तो कोल्ड स्टोरेज से आलू के रेट किस रेट में खुलने के चांसेस हैं? रेट करीबन 850 से 950 रुपए की रेट खुलना चाहिए, जी, तो तभी सर तभी निकालेगा किसान। जी। अच्छा, ये सर जो बात है कि जो किसान सोच रहा है कि आलू के रेट 1200 1500 भी खुलेंगे, तो क्या लगता है वो संभव ज्यादा नहीं, उस हिसाब से आंकड़े नहीं लग रहा है मुझे। देखो, ये कहीं नहीं जा सकती। आलू अपने यूपी में सब कोल्ड स्टोर यूपी देखिएगा तो 75% एवरेज भंडारण हो जाएगा एवरेज। एवरेज हाँ, एवरेज ये है। हाँ। तो हम ये भी कह सकते हैं सर कि अगर पूरे यूपी का एवरेज निकालेंगे तो 15% माइनस भी आलू की जो पैदावार है वो भी हो सकती है ऐसे में, क्योंकि बाराबंकी जिले में भी वहां भी आलू कम है इस बार, जबकि आज से हमने जो आलू देखो, एमपी में भी कम है जी और बिहार में भी कम है, जी और बंगाल की तो अभी पता नहीं है, तो बंगाल में भी बंगाल में पूरा पूरा बात चलेगा। 25%, उधर भी कम होगा 25-30%। लेकिन सर गुजरात के आंकड़े बिल्कुल टेढ़े हो गए, क्योंकि पहले किसान वहां बोल रहा था आलू नहीं है, अब तो ये पहले अब तो ये नजारे आ रहे हैं कि आलू रखा नहीं जा रहा, बिल्कुल कंडीशन खराब है। गुजरात में तो निकासी चालू हो गई। वही तो बता रहे हैं, तो मतलब सर लगता है कि वहां से भी कुछ आंकड़े जो है उल्टे हुए हैं। करीब 75% भंडारण बता रहे हैं गुजरात में। हाँ। गुजरात का 75% जी। अच्छा, तो दादा आपको क्या लग रहा है, आपको अनुभव अभी तक आपने बहुत सारे ऐसे वर्ष देखे होंगे, इस वर्ष क्या लग रहा है आलू के भविष्य में? आलू भाव सही रहेंगे। सही रहेंगे। अच्छा, किसानों को लगता है कि इस वर्ष जो है 2-4 पैसे मिलते रहेंगे, हाँ, मिलते रहेंगे। घाटा ज्यादा नहीं होगा। घाटा नहीं होगा। घाटा नहीं घाटा नहीं होगा। जी। तो जिस प्रकार से किसान भाइयों आपको दिखाया है मैंने, और बलबीर कोल्ड स्टोरेज में इस समय थे और काफी अनुभवी लोग हमारे साथ थे और सम्मानित लोग हैं। किसान भाइयों अगर बात करें तो इनके हिसाब से अगर देखा जाए बिल्कुल राइट बात है। अगर आपको लंबी चपेटों से बचना है, अगर आपको आलू के घाटों से बचना है, तो आपको एक रेट में सीमित नहीं रहना है, आपको अलग अलग बिक्रियां करके रेट लेना है। नहीं तो किसान भाइयों अगर आपके मन में एक कीड़ा बैठ गया, उस कीड़े को निकालने के चक्कर में किसान भाइयों आपको लंबी चपेट लग सकती है। अगर आपने सोचा 1500 ही में बेचेंगे हम, तो 1500 ना तो हो पाएगा, ना तो फिर आपका बिक पाएगा। वो लास्ट में किसान भाइयों आप ही जैसे
अगर सभी किसान सोचेगा, आप अनुमान लगाइए कि वो लास्ट वाला आलू जो स्टोर होकर रख जाएगा, एक भंडारण ज़्यादा हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा? जब अचानक से किसी चीज़ का कोई भी चीज़ हो, उसको इकट्ठा करने के बाद जब फूटती है, तो किसी भी रेट में नहीं बिकती है, वो बिकती ही है, बिखर जाती है। तो किसान भाइयों, उसी से बचने के लिए आपको लागत मूल्य निकालें, उसके बाद एक आध रेट और बेचें। तो किसान भाइयों, फुटकर करके आपको 1000 पैकेट अगर आपके पास है, तो 200 पैकेट आपको अभी बेच लेना चाहिए, 200 पैकेट आपको कोल्ड स्टोरेज के पहले बिक्री से बेच लेना चाहिए, अलग-अलग रेट में आपको बेचना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट करके हमें बताएँ। फिलहाल में इस समय हम सिरसागंज क्षेत्र में थे, और सिरसागंज क्षेत्र की अगर पोजीशन देखें तो किसान भाइयों, यहाँ पे ए ग्रेड के जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, वो लगभग जो है भरने की कगार पे हैं, और बी ग्रेड में यहाँ से ट्रांसफर अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। अब बात करेंगे, 1 सप्ताह बाद फुल रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसकी अपडेट देने की कोशिश आपको बराबर करते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।